कैसे हैं आप सब लोग। मैं निशा अतुल्य एक बार फिर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ नई कलम नया कलाम के आगाज़ पर एक शाम आपके नाम लेकर उपस्थित हुई हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हम हमेशा आप लोगों के लिए एक उत्कृष्ट कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं और आपकी, हाँ जी हाँ, आपकी सराहना से हम उसे और उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं निशा अतुल्य अपने आयोजक, संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा के साथ उपस्थित हूँ और आगाज़ करती हूँ मंच का। कृपया हमारे संस्थापक पागल फकीरा जी, हमारी मुख्य अतिथि मल्लिकाए गज़ल सुदेश नूर जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, आप गागर में सागर भरने में एक विलक्षण प्रतिभा रखती हैं। आपके लिए मेरे पास कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो मैं सूर्य को दीपक दिखा सकूं। आप हमारी आज की अध्यक्षा अंजना सिन्हा जी, आप संपूर्ण हस्ताक्षर हैं साहित्य की। कृपया मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। हमारी आज की संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ सदा की तरह हंसती खिलखिलाती मंच को जीवंतता प्रदान करती और एक मंच पर अपनी उपस्थिति से आप सबके हृदय में छाप छोड़ती। कृपया आएं और मंच का संचालन करें। आज की सरस्वती वंदना हमारी नीलम व्यास जी करेंगी और अंत में राष्ट्रगान हमारी विमला भंडारी करेंगी। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मंच पर। कृपया आए, अपना आसन ग्रहण करें। इंदिरा जी, आप आइए और मंच का संचालन अपने हाथ में लेकर कार्यक्रम का आगाज़ कीजिए, कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए और कार्यक्रम की श्रेष्ठता पर 4 चांद लगाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय निशा जी, निशा अतुल्य जी। आपके खूब सरल शब्दों से मन रोमांचित होया है। आपका स्नेह, आपका लगाव देखकर मन बहुत ही भाव विभोर हो गया। दोस्तों, नई कलम नया कलाम के मंच पर आपके सामने आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक शाम आपके नाम लेकर उपस्थित हूँ। बिल्कुल मैं वही डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर और समाज सेविका। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच के आयोजक हैं आदरणीय पागल फकीरा जी, दीपिका सुतोदिया जी और निशा अतुल्य जी। आपकी मेहनत और कार्य क्षमता के कहने की जरूरत नहीं। आप अथक प्रयास, अथक मेहनत के द्वारा हमारे इन तमाम मंच को, हमारी इन तमाम गोष्ठियों को उड़ान देते हैं, नए परवाज देते हैं, नए पंख लगाते हैं। हम बार बार आपके समक्ष लेकर गोष्ठियां आते हैं। मैं उन तीनों का अभिवादन करती हूँ। सादर नमन। आइए मित्रों, आज एक शाम आपके नाम की हमारी मुख्य अतिथि हैं पंजाब यानी पंजाब के चंडीगढ़ शहर से आई हुई मल्लिकाए गजल रूहे नूर आदरणीय सुदेश नूर जी मेरी अंतरंग सखी हैं। उनको जितना भी, जब भी मैंने सुना है, मेरा मन तो कायल हो चुका है उनके गायन का, उनके लेखन का, उनके स्वर का। बेहद खूबसूरत गला पाया है उन्होंने। ऊपर वाले ने उन्हें इतने खूबसूरत गले के नूर से नवाजा है कि कई बार तो रश्क होता है उनकी गायकी को देखकर मुझे। मेरी आवाज तो एकदम हस्की है और उनकी बेहद बेहद रूहानी आवाज है जो मेरे मन को अंत तक, मैं तो बहुत मुरीद हूं उनकी। उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारी मुख्य अतिथि स्वीकार किया। एक शब्दों में अगर मैं सुदेश नूर जी के बारे में कहना चाहूं तो वो रत्नों की मंजूषा है। क्या ऐसा गुण है जो उनके अंदर नहीं हो? उन्हें कुछ भी उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ऐसे ही हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय सुदेश नूर जी का मैं मंच पर अभिवादन करती हूँ। हमारी इसी मंच की अध्यक्षा हैं हमारी गोष्ठी की आदरणीय अंजना
सिन्हा जी, उनका भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ। आप अध्यापिका हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य पधारी है। बेहद सुंदर गायन और बेहद सुंदर लेखन है उनका। उन्होंने हमारा अध्यक्षता पद स्वीकार किया, हमारी गोष्ठी में वो पधारी। सादर अभिनंदन, आप आए। दोनों से मैं पुनः आग्रह करूंगी, मुख्य अतिथि से और अध्यक्ष जी से, आप आए और मंच पर विराजें और मंच की गरिमा को बढ़ाएं। अब दिल थाम के बैठे मित्रों, अब मैं जिन चमकते सितारों से, नूरानी सितारों से आप लोगों का परिचय करा रही हूँ, वो आज की शाम के चमकते सितारे हैं जो हमारे मध्य हमारी महफिल को सजाने के लिए आए हैं। प्रथम हमारी अध्यक्षा जी हैं अंजना सिन्हा जी, आप छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य पधारी हैं, आप अध्यापिका हैं। दूसरे हैं आदरणीय नीरू मित्तल जी, आप चंडीगढ़ से हमारे मध्य पधारी हैं, आप रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। बहुत ही विभिन्न ग्रुपों का संचालन भी करती हैं, बहुत कुशलता से, और गायन और लेखन भी करती हैं। तीसरी हैं आदरणीय नीलम व्यास जी, आप गृहिणी हैं, संयुक्त परिवार में रहती हैं। संयुक्त परिवार के मध्य रहते हुए भी आप लेखन कार्य करती हैं, यह आपके लिए बहुत ही सराहना का विषय है। और लेखन भी वो उतना ही उत्तम करती हैं जितनी उत्तमता से वो अपने संयुक्त परिवार को चलाती हैं। चौथी है हमारी आदरणीय आरती मेहर जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य पधारी हैं। आप जितना बेहद हसीन व्यक्तित्व है आपका, उतना बेहद हसीन आप लेखन भी करती हैं, आप अध्यापिका हैं। पांचवे हैं हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी, आप कलकत्ता से हमारे मध्य पधारे हैं। आप गजल के बहुत ही नायाब, बहुत ही उम्दा कलमकार हैं और व्यक्तित्व के सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं। छठे हैं मेरे अग्रज के समान डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी, सहज, बहुत ही सहज व्यक्तित्व है आपका और सहज ही बहुत बोलचाल है आपका। मेरे प्रिय अग्रज है वो। आप कोटा से, राजस्थान से हमारे मध्य पधारे हैं। आप अधिवक्ता हैं, साहित्यकार हैं और उम्दा कलमकार हैं। सातवें हैं मेरे अनुज आदरणीय शिव सागर भावुक जी, यथा नाम तथा गुण के आप मालिक हैं। भावना प्रधान उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही भावुक है और अपने उपनाम को वो सार्थक करते हैं। आप सही माने में कर्म और धर्म दोनों में ही आपको मां सरस्वती का वरदान प्राप्त है। आप भिवाड़ी राजस्थान से हमारे मध्य पधारे हैं। सदा की तरह हम आज भी पधारे हैं। मित्रों, सदा की तरह आज भी हम अपनी गोष्ठी का आगाज जो है वो मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके करेंगे। जैसे हर साहित्यिक गोष्ठी की एक रवायत होती है, हम भी उस रवायत का पालन करेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। आइए हम सब मिलकर दीप प्रज्वलन करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये मित्रों, दीप प्रज्वलन के बाद हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ है वो हमारे लिए अति पूजनीय है, उन्हीं के वरदान से हमारी लेखनी चलती है। माँ की वंदना के लिए मैं आदरणीय नीलम जी से अनुरोध करूंगी, नीलम व्यास जी से आप मंच पर आएं और अपने सुमधुर कंठ से माँ का गायन करें और मंच को अपने सौम्य वाणी से और अपने गायन से पावनता प्रदान करें। आदरणीय नीलम व्यास जी। नमस्कार, मैं जोधपुर से नीलम व्यास आपके सामने
माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। वीणा पाणी सार दे माँ, बुद्धि बल ज्ञान दे माँ। वीणा पाणी सार दे माँ, बुद्धि बल ज्ञान देना। प्रज्ञा चक्षु खोल कर वरदान दीजिए, प्रज्ञा चक्षु खोल कर वरदान दीजिए। हंस वाहिनी सुभगे श्वेतंबरी माँ शारदे, हंस वाहिनी सुभगे श्वेतंबरी माँ शारदे। शब्द रस छंद राग श्रेष्ठ काव्य कीजिए, शब्द रस छंद ज्ञान श्रेष्ठ काव्य कीजिए। सृजनात्मक शक्ति दो, सच्ची सुर भक्ति दो, सृजनात्मक शक्ति दो, सच्ची सुर भक्ति दो। सुर सजे बेमिसाल गीत सुधा कीजिए, सुर सजे बेमिसाल गीत सुधा कीजिए। जयति जय शारदे भव से अवतार दे, जयति जय शारदे भव से अवतार दे। गीत रचु मधुरतम भक्ति भेंट लीजिए, गीत रचु मधुरतम भक्ति भेंट लीजिए। वीणा पाणी सार दे माँ, बुद्धि बल ज्ञान दे माँ। वीणा पाणी सार दे माँ, बुद्धि बल ज्ञान देना। प्रज्ञा चक्षु खोल कर वरदान दीजिए, प्रज्ञा चक्षु खोल कर वरदान दीजिए, प्रज्ञा चक्षु खोल कर वरदान दीजिए। नमस्कार। वाह, बहुत खूब मधुर मधुर स्वरों में नीलम जी आपने माँ सरस्वती का वंदन किया। मित्रों, गोष्ठी में आए कवि गणों को सुनने के लिए मेरा मन भी व्याकुल है और आप सब लोग भी बहुत लालायित होंगे, पर हम जानते हैं हम गोष्ठी की शुरुआत बिना अध्यक्ष जी की अनुमति के नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमारी अध्यक्ष आदरणीय अंजना सिन्हा जी से अनुमति चाहूंगी, वो हमें गोष्ठी को आरंभ करने की अनुमति दें। आदरणीय अंजना जी। नमस्कार मित्रों, मैं अंजना सिन्हा, नई कलम नया कलाम के आयोजक आदरणीय पागल फकीरा जी, निशा अतुल्य जी और दीपिका सितोदिया सखी जी और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच में अध्यक्षा के रूप में आमंत्रित किया। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सुंदर मंच से जोड़ा है। मैं अभिनंदन करती हूँ सभी साथी रचनाकारों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अभिनंदन करती हूँ हमारी संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी का, उनका संचालन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सच कहूँ तो कोई शब्द नहीं बना उनकी तारीफ में, वो इतना सुंदर संचालन करती हैं कार्यक्रम का। एक से बढ़कर एक मोतियों को चुनकर लाती हैं, धागों में पिरोती हैं और हम सभी के समक्ष वो प्रस्तुत करती हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उनका स्वागत करती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी, आदरणीय अंजना जी, आपने हमें अनुमति दी, मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। आदरणीय अध्यक्षा अंजना जी की अनुमति के बाद मैं गोष्ठी का मुझे आरंभ करना है, पर गोष्ठी का आरंभ में हमारी मुख्य अतिथि के सुंदर विचारों के द्वारा, सुंदर अभिव्यक्ति के द्वारा और उनकी आमद की जो एक रौनक है हमारी इस महफिल में, हमारे इस गोष्ठी में, मैं उसके द्वारा करना चाहूंगी। मेरी अनन्या सखी हैं वो, उनके बारे में मैं क्या कहूं। मैं उनके नेह में इतनी ओतप्रोत रहती हूं कि कुछ भी कहना मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ मनोभाव मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। आदरणीय सुदेश नूर जी के लिए मुलायजा फरमाए। क्या बोलूं क्या कहूं सखी, क्या बोलूं क्या कहूं सखी, क्या कहकर तुम्हें पुकारूं। क्या बोलूं क्या कहूं सखी, क्या कहकर तुम्हें पुकारूं। शब्द शब्द में बहे जा रही नैनन तुम्हें बसा लो। शब्द शब्द में बहे जा रही नैनन तुम्हें बसा लो। लफ्ज अनेकों व्यर्थ लग रहे, लफ्ज अनेकों व्यर्थ लग रहे, क्या दूं मैं संबोधन। लफ्ज अनेकों व्यर्थ लग रहे, क्या दूं मैं संबोधन। केवल मन अर्पण करती हूँ, केवल मन अर्पण करती हूँ, ही मैं तुम्हें संभालूं, ही मैं तुम्हें संभालूं। ऐसे हर दिल अजीज कलमकारा हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय सुदेश नूर
मल्लिकाए गजल को मैं मंच पर आमंत्रित करती हैं, वो आए अपने मुक्ताक्षर से शब्दों से हम सबकी झोली में मोतियों से भर दें। आदरणीय सुदेश नूर जी, मुख्य अतिथि, आप मंच पर पधारें। नई कलम नए कलाम की एक शाम आपके नाम गोष्ठी में आयोजक श्री प्रफुल्ल पंड्या जी, पागल फकीरा जी, और इसकी संयोजक श्रीमती इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी और अध्यक्ष श्रीमती अंजना सिन्हा जी, आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी आभारी हूँ। आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी, डॉक्टर इंदिरा जी के साथ इस मंच को सार्थक बनाने में जिस महानुभाव का हाथ है उन सबको नमन करती हूँ। ये मंच आसमां की ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी दुआ है। आज जो भी रचनाकार इस महफिल को सजाने आए हैं, सबको मेरी हार्दिक बधाई, और विशेष बधाई मेरी इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को, जो कि मेरी बहुत प्रिय सखी हैं और आज की शाम संचालन भी करने जा रही हैं। और मैं जानती हूं कि उनका संचालन बड़ा ही लाजवाब है, क्योंकि उनके पास शब्दों का बहुत भंडार है, बहुत धनी है वो शब्दों की। सच पूछे तो उनके लिए कुछ जब कहने जाते हैं तो मुझे ही शब्दों की कमी पड़ जाती है। उनकी रचनाएं मैं बार बार पढ़ती हूँ, बड़ी गहराई होती है उनके शब्दों में और बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। बहुत बहुत बधाई इंदिरा जी आपको। और वैसे भी मैं ये कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि आप उन हस्तियों में से हैं जो एक बार मिलके किसी का मन चुरा लेती हैं। ऐसे ही आपने मेरा मन भी चुराया हुआ है। लीजिए, कुछ मुक्तक आपके सामने पेश कर रहे हैं। नई कलम और नए कलाम के संस्थापक हैं पागल फकीरा। नई कलम और नए कलाम के संस्थापक हैं पागल फकीरा। संयोजक इस शाम की इंदिरा गुप्ता जी हैं चमकता हीरा। संचालक इंदिरा जी जैसा मुझे अभी तक नजर ना आया। संचालक इंदिरा जी जैसा मुझे अभी तक नजर ना आया। कभी तो लगती रानी झांसी और कभी लगती है मीरा, और कभी लगती है मीरा। एक और मुक्तक कवियों के नाम। कभी सभी इस महफिल में, कभी सभी इस महफिल में अपनी खुशबू फैलाएंगे। कभी सभी इस महफिल में अपनी खुशबू फैलाएंगे। भिन्न भिन्न विषयों पर हमको कविता अपनी सुनाएंगे। आज की शाम हो बड़ी सुहानी, आज की शाम हो बड़ी सुहानी, मैं करती हूँ यही दुआ। मीठी यादें हम इस शाम की संग अपने ले जाएंगे। मीठी यादें हम इस शाम की संग अपने ले जाएंगे। और एक दुनिया के लिए जो कोरोना काल चल रहा है उसके लिए एक दुआ है, जो एक मुक्तक में ही पेश कर रही हूँ, जबकि गीत तो बहुत लंबा है, वो पेश नहीं कर पाऊंगी। लीजिए, एक मुक्तक हाजिर कर रही हूँ। दुनिया को फिर खुशनुमासी, दुनिया को फिर खुशनुमासी जिंदगानी दे खुदा। दुनिया को फिर खुशनुमासी जिंदगानी दे खुदा। सबकी धड़कनों में पहली सी रवानी दे खुदा। ढेर लाशों के लगे हैं, ढेर लाशों के लगे हैं, विश्व भी परेशान है। ढेर लाशों के लगे हैं, विश्व भी परेशान है। नूर दुनिया को तू फिर से रुत सुहानी दे खुदा। नूर फिर से दुनिया को तू रुत सुहानी दे खुदा। सबकी धड़कनों में पहले सी रवानी दे खुदा। सबकी धड़कनों में पहले सी रवानी दे खुदा। अंत में एक मुक्तक और, जो कि इस मंच के लिए है। लीजिए, मुलाहिजा फरमाएं। महफिलें अपनी सदा सजाते रहें आप। महफिलें अपनी सदा सजाते रहें आप।
अच्छे अच्छे कवियों को बुलाते रहें आप, महफिलें अपनी सदा सजाते रहें आप, अच्छे अच्छे कवियों को बुलाते रहें आप, मंच छू ले आपका आकाश की बुलंदियां, मंच छू ले आपका आकाश की बुलंदियां, खुशबू गीत गजलों की फैलाते रहें आप, खुशबू गीत गजलों की फैलाते रहें आप। शुक्रिया बहुत बहुत। और एक बार फिर से अंत में आपका मैं आभार प्रकट करती हूँ जो आपने इतने प्यार से मुझे ये सम्मान दिया है कि अपनी महफिल का मुख्य अतिथि बनाया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आफरीन आफरीन सुदेश जी, आफरीन। आपके फन के तो पहले से हम मुरीद थे, आज तो आपने हमें बेमोल खरीद लिया। क्या कहूं सखी, हम तो बेमोल बन गए आपके नेह के में, आपके शब्दों में। आपने जिस तरह मंच को और रचनाकारों को और मुझे अपने शब्दों से सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय तल से आपकी आभारी हूँ। अब मैं हमारी रचनाकारों की तरफ मुखातिब होती हूँ। हमारी प्रथम रचनाकार जो हमारे मंच पर आ रही हैं, हमारी अध्यक्षा हैं आदरणीय अंजना सिन्हा जी, जिन्हें मैं मंच पर बुला रही हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य पधारी हैं। आपको मैं 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं कि बेच दी जाए, जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं कि बेच दी जाए, इतनी महंगी भी नहीं कि मयसर ना हो, इतनी महंगी भी नहीं कि मयसर ना हो। इतनी ऐसी खूबसूरत जिंदगी और शख्सियत की मलिका है आदरणीय अंजना जी। आप मंच पर आए, अपने सुमधुर कंठ के द्वारा हमारा रसास्वादन करें। आदरणीय रंजना जी। आप सभी को प्रणाम। मैं अंजना सिन्हा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नई कलम नया कलाम मंच और उसके आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पांडे फिकरा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक शाम आपके नाम गोष्ठी में काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सभी के समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। रचना का शीर्षक है मेरे हमसफर। ए मेरे हमसफर मुझे छोड़ चले गए, किया था वादा साथ निभाने का, सारे वादे तोड़े चले गए। है मेरे हमसफर मुझे छोड़ चले गए, जाते खता तो बता जाते, कहते थे तुमसे रिश्ता ना तोड़ूंगा, सारे रिश्ते तोड़े चले गए। ऐ मेरे हमसफर मुझे छोड़ चले गए। सारे रिश्ते तोड़ चले गए। है मेरे हमसफर मुझे छोड़ चले गए, किया था वादा साथ निभाने का, सारे वादे तोड़ चले गए, सारे वादे तोड़ चले गए। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करती हूँ ये कविता अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मेरी एक छोटी सी रचना है जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।
लगी है आग दिल में यूं सनम, लगी है आगे दिल में यूं सनम, आंसू बरसते हैं तेरे मिलने को यूं तड़पते हैं, आओ ना पास मेरे सनम, आंसू बरसते हैं राहों में खड़े नजरें तकते हैं, हाँ हो लगी है आग दिल में यूं सनम, आंसू बरसते हैं, आगोश में ले मुझे बाहें तरसते हैं, तेरे मिलने को यूं तड़पते हैं, बना ले मुझको अपना सनम, डाले हाथों में हाथ संग संग चलते हैं, तेरे मिलने को यूं सनम तड़पते हैं, लगी है आगे दिल में यूं सनम, आंसू बरसते हैं तेरे मिलने को यूं सनम तड़पते हैं, लगी है आगे दिल में यूं सनम, आंसू तड़पते हैं, लगी है आगे दिल में यूं सनम, आंसू बरसते हैं, ओ, 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 ओ। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करती हूँ ये अच्छी लगी होगी आप लोगों को। क्या बात अंजना जी, बहुत ही खूबसूरत आपका विरह गायन था। मेरे हम सफर मुझे छोड़कर चले गए, बहुत खूब कहा। अब मैं चंडीगढ़ से आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर आदरणीय नीरू मित्तल जी को। चंडीगढ़ की मिट्टी में ही कोई बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत कलमकार जो है वहां से हमारे मंच पर आते हैं, वहां उनकी बानगी देखने ही बनती है। आदरणीय नीरू जी, मैं अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मन किताब में लिखी इबारत, मन किताब में लिखी इबारत कभी न मिटने पाए, मन किताब में लिखी इबारत कभी न मिटने पाए, एक एक अल्फाज हृदय में सोई फूक जगाए, एक एक अल्फाज हृदय में सोई फूक जगाए। ऐसे ही खूबसूरत अल्फाजों को लेकर हमारे मध्य आ रहे हैं आदरणीय नीरू मित्तल जी, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मैं नीरू मित्तल पंचकुला से नई कलम नया कलाम मंच को नमन करती हूँ। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ को सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। और आप सबके समक्ष नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ दुर्गा की एक स्तुति रखती हूँ। पर इस स्तुति में मैंने आजकल जो ये घटनाएं चल रही हैं, कभी हाथरस में, कभी उन्नाव में, कभी कहीं, हर रोज जो हम इतनी दुखद घटनाएं सुनते हैं, तो माँ दुर्गा से उनके बारे में थोड़ा सा प्रार्थना की है। तो मैं आपके सामने वो अपनी प्रस्तुति रखती हूँ। हे गौरी हे दुर्गे, हे भवानी हे आर्या, भव मोचनी बनकर तुम काटो मोह माया। हे गौरी हे दुर्गे, हे भवानी हे आर्या, भव मोचनी बनकर तुम काटो मोह माया। शैलपुत्री शूल धारणी पिनाक धारणी तुम, चंद्र घंटा महातपा अनंत बुद्धि दायिनी तुम। दक्ष कन्या शांभवी सर्व विद्या पाटला तुम, मातंगी माहेश्वरी चामुंडा ज्ञाना विमला तुम। हे गौरी हे दुर्गे,
हे भवानी हे आर्या, भवमोचनी बनकर तुम काटो मोह माया। अभी दुर्गा स्तुति के बाद मेरी आगे प्रार्थना माँ दुर्गा से। महिषासुर मर्दनी करो मर्दन पापाचारी का, नारी पीड़ा देने वाले इंदुराचारी का। धरो रूप जग में चंड मुंड विनाशनी का, कर रहे आह्वान हम सर्वदानव घातनी का। हे गौरी हे दुर्गे, हे भवानी हे आर्या, भवमोचनी बनकर तुम काटो मोह माया। तुम शर्वाणी पाप नाशनी अनेक शस्त्र हस्ता, तेरे होते इस जग में क्यों ये पाप बसता। दिखा दे रौद्र रूप बन के काल रात्रि आजा, अपने विकराल मुंह में तू रक्त बीजों को खा जा। हे गौरी हे दुर्गे, हे भवानी हे आर्या, भवमोचनी बनकर तुम काटो मोह माया। हे गौरी हे दुर्गे, हे भवानी हे आर्या, भवमोचनी बनकर तुम काटो मोह माया। माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है कि ये जो हम रोज घटनाएं सुनते हैं, ये जो पापाचार होता है, इन सब का खात्मा करें। जय माँ अम्बे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा गायन किया आपने नीरू जी। अब मैं अगली कलमकारा को आपके मध्य बुला रही हूँ। वो हैं आदरणीय नीलम व्यास जी, जोधपुर से हमारे मध्य पधारी हैं। आपकी खासियत है, आप जितनी सहजता से रोटी सब्जी बनाती हैं, उतनी सहजता से छंद मुक्तक और विभिन्न शैलियों के अंदर वो लेखन करती हैं। आपको दो पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दो कदम जब चल पड़े तो, दो कदम जब चल पड़े तो राह क्या दूरियां। दो कदम जब चल पड़े तो क्या राह क्या दूरियां, मंजिलें मिलकर रहेंगी हारती मजबूरियां, मंजिलें मिलकर रहेंगी हारती मजबूरियां। आदरणीय नीलम व्यास जी, आप मंच पर पधारें और अपने शब्द, अपने गायन द्वारा हमारा रसास्वादन करें। नमस्कार, मैं नीलम व्यास जोधपुर राजस्थान से। बेटियों की महिमा जितनी कही जाए उतनी ही कम है, तो बेटियों पर मैंने अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अपनी रचना सुनिएगा सभी। बेटी सुख भरी खान दो घरों की है आन, बेटी सुख भरी खान दो घरों की है आन, बेटियां फूल डाली अरमानों की पाली, बेटियां फूल डाली अरमानों की पाली। बेटी घर की लाज कलो सुनहरा आज, बेटी घर की लाज कलियो सुनहरा आज, बेटी दिव्योपम है मुस्काती अनुपम है, बेटी दिव्योपम है मुस्काती अनुपम है। बेटी जीवन माला, बेटी जीवन माला स्नेह अमिता प्याला, बेटी जीवन माला स्नेह अमिता प्याला, बेटी को ही नूर है माँ बाप का नूर है, बेटी को ही नूर है माँ बाप का नूर है। सुख की ठंडी छाया बरकत घर की माया, सुख की ठंडी छाया बरकत घर की माया। आरती पूजन धूप हवन मंडप नव रूप, आरती पूजन धूप मंडप नव रूप। बेटी सुख भरी खान दो घरों की है आन, बेटी सुख भरी खान दो घरों की है आन, बेटियां फूल डाली अरमानों की डाली। बेटियों को हम देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत अत्याचार भी होते हैं आज के कलयुग के संदर्भ में। तो आज का इसमें यही मैसेज है कि बेटियां बहुत ही कोमल, मासूम, नाजुक और स्नेह के काबिल होती है। तो हम सबको बेटियों की सुरक्षा करनी है, उन्हें स्नेह देना है, संरक्षण देना है और उनकी मान मर्यादा को भी बनाए रखना है। नमस्कार। बहुत खूब नीलम जी, सच कहा आपने। बेटियां दो घरों को उजाला कर देती हैं।
अब मैं मंच पर बुला रही हूँ आदरणीय आरती मेहर जी को, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे मंच में आई हैं। जितनी वो खूबसूरत हैं, जितनी वो सूरत की धनी है, उतनी खूबसूरत उनकी सीरत भी है। आपको 2 पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बाकी चितवन अदर रसीले, बाकी चितवन अदर रसीले, नैना काजल की कोर, बाकी चितवन अदर रसीले, नैना काजल की कोर, बिन बांधे बन जाए प्रीतम, बिन बांधे बंध जाए प्रीतम, लो बंधी नेह की डोर, लो बंधी नेह की डोर। ऐसे ही खूबसूरत डोर से बांधे हुए अपने अल्फाजों को लेकर हमारे मध्य आ रही हैं आदरणीय आरती जी। सादर आमंत्रित है मंच पर। नमस्ते, मैं आरती मेहर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नई कलम नया कलाम मंच और उसके आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या फकीरा जी का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक शाम आपके नाम गोष्ठी में काव्य पाठ करने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आज मैं कुछ कुंडलियाँ लेकर आई हूँ। तो सर्वप्रथम माता सरस्वती वीणा पाणी जी की वंदना करते हुए मैं सरस्वती वंदना कुंडलियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। सुनिएगा। करती वंदन नित्य में लिखती कविता छंद, माता विमला को नमन मेरी मति है मंद। करती वंदन नित्य में लिखती कविता छंद, माता विमला को नमन मेरी मति है मंद। मेरी मति है मंद शरण में रख लो अपने, तुम में ज्ञान अपार करो माँ पूरे सपने। मेरी मति है मन शरण में रख लो अपने, तुम में ज्ञान अपार करो माँ पूरे सपने। रति की यही पुकार दुख सब माता हरती, सबका हो उद्धार भला माता ही करती। सबका हो उद्धार भला माता ही करती। दूसरा कुंडली प्रस्तुत कर रही हूँ भोले शंकर के नाम। हटते सभी अवगुण हैं कर लो पूजा साथ, पहने माला सर्प की चंदा सोहे मात। हटते सभी अवगुण हैं कर लो पूजा साथ, पहने माला सर्प की चंदा सोहे मात। चंदा सोहे मात जटा से गंगा बहती, पकड़े डमरू हाथ साथ में गौरी रहती। चंदा सोहे मात जटा से गंगा बहती, पकड़े डमरू हाथ साथ में गौरी रहती। जपरती नमः शिवाय पाप सारे हैं कटते, जप लो भोले नाम मोह सारे हैं हटते। जप लो भोले नाम मोह सारे हैं हटते। अगला श्री राम जी के ऊपर है। राजा रघुकुल के बड़े कहते जिनको राम, दशरथ पिता हैं जिनके बसे अयोध्या धाम। राजा रघुकुल के बड़े कहते जिनको राम, दशरथ पिता हैं जिनके बसे अयोध्या धाम।
बसे अयोध्या धाम साथ रहते सब भाई, निकले जब बनवास लखन संग सिया आई। बसे अयोध्या धाम साथ रहते सब भाई, निकले जब वनवास लखन संग सिया आई। रावण आए मार नगर में बजे है बाजा, कहे भक्त हनुमान साथ में त्रिलोक राजा। रावण आए मार नगर में बजे है बाजा, कहे भक्त हनुमान राम थे त्रिलोक राजा। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहने आरती जी, बेहद बेहद खूबसूरत कुंडलियों का आपने पाठ किया। अब मैं आपके समक्ष बुला रही हूँ आदरणीय दुबे जी को, कृष्ण कुमार दुबे जी को। आप कलकत्ता से हमारे मध्य पधारे। आप गजल गायकी के बेहद बेहद शानदार हस्ताक्षर हैं। आपको 2 पंक्तियां समर्पित हैं आदरणीय दुबे जी। लेखन एक प्रतिज्ञा जैसा, लेखन एक प्रतिज्ञा जैसा पूर्ण और परिपूर्ण, लेखन एक प्रतिज्ञा जैसा पूर्ण और परिपूर्ण, लक्ष्य समक्ष हो सामने कर डालो तुम मूर्त, लक्ष्य समक्ष हो सामने कर डालो तुम मूर्ख। ऐसे ही काव्य को मूर्त रूप देने वाले आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और अपनी गजल का गायन करें। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार दुबे कोलकाता से नई कलम नया मंच और उसके आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या फकीरा जी तथा आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे एक शाम आपके नाम गोष्ठी में काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं एक गजल प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। न मुश्किलों में कभी यूं ही कोई घबराना, न मुश्किलों में कभी यूं ही कोई घबराना, जो मसला हो उसे शिद्दतों से सुलझाना, जो मसला हो उसे शिद्दतों से सुलझाना। न मुश्किलों में कभी यूं ही कोई घबराना, जो मसला हो उसे शिद्दतों से सुलझाना। और तमाम रात कटी हिज्र में सिसकते ही, तमाम रात कटी हिज्र में सिसकते ही, कि आंसुओं का दिया इश्क ने है नजराना, कि आंसुओं का दिया इश्क ने है नजराना। ये जिंदगी तो है पानी के बुलबुलों जैसी, ये जिंदगी तो है पानी के बुलबुलों जैसी, ये जिंदगी तो है पानी के बुलबुलों जैसी। पलक झपकते ही ज्यों जान का निकल जाना, पलक झपकते ही ज्यों जान का निकल जाना। न कोई अपना है सारे जहान में यारो, न कोई अपना है सारे जहान में यारो। मुसीबतों से अकेले है मुझको टकराना, मुसीबतों से अकेले है मुझको टकराना। सनम की याद जुदा दिल से मेरे हो जाए, सनम की याद जुदा दिल से मेरे हो जाए। सनम की याद जुदा दिल से मेरे हो जाए, दिल से मेरे हो जाए। तलाश करके तरीका तो कोई बतलाना,
तलाश करके तरीका तो कोई बतलाना। और फलक पे चांद सितारों की महफिलें सजती, फलक पे चांद सितारों की महफिलें सजती, फलक पे चांद सितारों की महफिलें सजती। अंधेरी रात में जुगनू जमी पे बिखराना, अंधेरी रात में जुगनू जमी पे बिखराना। फलक पे चांद सितारों की महफिलें सजती, अंधेरी रात में जुगनू जमी पे बिखराना। और ये धड़कने मेरे दिल की न रुकती अब तो, ये धड़कने मेरे दिल की न रुकती अब तो, ये धड़कने मेरे दिल की न रुकती अब तो। शहर से शाम तलक हैं रुलाती रोजाना, शहर से शाम तलक हैं रुलाती रोजाना। अब जुगाड़ से ही चला करता काम दुनिया में, जुगाड़ से ही चला करता काम दुनिया में, चला करता काम दुनिया में। मगर न आया मुझे ये जुगाड़ बैठाना, मगर न आया मुझे ये जुगाड़ बैठाना। न मुश्किलों में कभी यूं ही कोई घबराना, न मुश्किलों में कभी यूं ही कोई घबराना। जो मसला हो उसे शिद्दतों से सुलझाना, जो मसला हो उसे शिद्दतों से सुलझाना। धन्यवाद। जय हिंद। अप्रतिम अप्रतिम दुबे जी, प्रेम का मसला हो उसे भी शिद्दत से सुलझाना है। बेहद खूबसूरत गजल आपकी मन को मोहित कर गई। अब मैं आपके समक्ष जिस हस्ताक्षर को लेकर आई हूँ, मेरे अग्रज भाई हैं आदरणीय रघुनाथ मिश्र सहज जी। आप कोटा से पधारे हैं हमारे मध्य। आपका गायन लेखन हर विधा में आप संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, आपके नाम के अनुरूप ही आप बहुत ही सहजता से आपका व्यक्तित्व है। मैं अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा अपने अग्रज को मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक छलावा रहा सदा सा, एक छलावा रहा सदा सा, सदा एक अपना सा है। एक छलावा रहा सदा सा, सदा एक अपना सा है। आँख खुली तो सन्नाटा था, आँख खुली तो सन्नाटा था, कहाँ कोई अपना सा है, कहाँ कोई अपना सा है। ऐसी खूबसूरत भावों की अपने काव्य में समेटते हुए मंच पर पधार रहे हैं आदरणीय रघुनाथ सहज जी। आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज कोटा से आपकी सेवा में हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं चाहूंगा जो मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं नई कलम नया कलाम मंच के आयोजक आदरणीय फकीरा जी और संचालिका मेरी बहन आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ, मेरा मतलब डॉक्टर यथार्थ से है, उन सब लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से, जिन्होंने मुझे इस नई कलम नया कलाम मंच पर एक शाम आपके नाम में काव्य पाठ करने का अवसर दिया। बिना किसी खास भूमिका के मैं अब सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक मुक्तक भेंट कर रहा हूँ, जिसमें मैं शुरू में ही मंगल कामना के साथ शुरू हो रहा हूँ। उड़ सको खुलकर सहज आकाश देना चाहता हूँ,
उड़ सको खुलकर सहज आकाश देना चाहता हूँ। जिंदगी को एक सुखद मधुमास देना चाहता हूँ। नफरतों से मुक्त हो जीवन तुम्हारा हर तरह। नफरतों से मुक्त हो जीवन तुम्हारा हर तरह। सब दुखों को अब यहीं अवकाश देना चाहता हूँ। सब दुखों को अब यहीं अवकाश देना चाहता हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि बिना कोई समय ज़्यादा लगाए ये गीत जो है पेश किया जाए। धोखा है ये गीत जब मैंने लिखा था मित्रों, तो उस समय गीतों को, कविताओं को, इनको सबको वो शीर्षक देने की परंपरा थी। मैंने भी इस गीत को अब खाली गीत लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। मैंने धोखा है ये टाइटल है गीत का, जो अपने ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसकी वजह से मुझे काफ़ी पॉपुलरिटी मिली, शोहरत मिली, अपने मित्रों में उठने बैठने का मौका मिला। प्रेम मात्र है सार, अन्य सब कुछ धोखा है। प्रेम मात्र है सार, अन्य सब कुछ धोखा है। सार बचा है सार बचेगी, यह विधान होता है। जो पहचान गया है सच वह खुश नसीब है। नकलीपन से खुश होता वह बदनसीब है। असली धारा से कटना ना समझी है। असली धारा से कटना ना समझी है। स्वाभाविक और स्वचलित गति अजीब है। स्वाभाविक है और स्वचित गति अजीब है। और देखें, समझ बूझ इंसान मगर अपयश ढोता है। इस बंद की अगली दो लाइनें हैं और वही वाली लाइन रिपीट होती है बाद में, जैसा कि आपको पता है पहली वाली लाइन। उसमें आखिरी दो लाइनें इसी बंद की। समझ बूझ इंसान मगर अपयश ढोता है। समझ बूझ इंसान मगर अपयश ढोता है। प्रेम मात्र है शान, प्रेम मात्र है शान, प्रेम मात्र है सार, अन्य सब कुछ धोखा है। आगे बंद देखें मित्रों। बढ़ता ही जा रहा अंधेरा। और अब टाइम में बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने गीत को यही समाप्त करते हुए फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, दर्शकों का भी, जिन लोगों ने हमें देखा, आयोजकों का, पूरी टीम का, गिरा जी की पूरी टीम और मेरी बहन आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, यथार्थ, हम लोग डॉक्टर यथार्थ के नाम से पुकारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत आपका, बहुत ही उम्दा आपका काव्य पाठ रहा। सादर नमन आपको। अब संभल कर बैठे मित्रों, अब हमारी गोष्ठी का आखिरी कलम कार्य का नंबर है, वो है मेरे अनुज, जो आप एक इंजीनियर हैं। मेरे को एक आश्चर्य होता है, एक इंजीनियर जो लोहे पत्थर इनमें रहने वाला, उसके मन में इतनी भावुक पंक्तियां कैसे और कैसे निपजती होंगी। बहुत ही रूहानी स्वभाव है आपका। उसका सटीक उदाहरण हमारे भावुक जी हैं, आदरणीय शिव कुमार भावुक जी को
मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप भिवाड़ी राजस्थान से हमारे मध्य पधारे हैं और मुझे अनुज की तरह प्रिय है। आदरणीय शिवसागर जी, चंद पंक्ति आपको समर्पित है। हर खुशी आहट सुनाती, हर खुशी आहट सुनाती, तितलियां सा मन बहलता। हर खुशी आहट सुनाती, तितलियों सा मन बहलता। कौन है नट जीवन सफर में, कौन नट जीवन सफर में, कर तभी बनकर निकलता। कौन जन नट जीवन सफर में, कर तभी बनकर निकलता। भोर सपने कुछ जगा कर, भोर सपने कुछ जगा कर, नीह को भी खींच लाती। भोर सपने कुछ जगा कर, नीह को भी खींच लाती। कोई सहज विश्वास जैसा, कोई सहज विश्वास जैसा, आस सी मन की विकलता, आज सी मन की विकलता। ऐसी ही मन की विकलता को अपने काव्य में, अपनी कलम में खूबसूरत सी भावनाओं को उनको सहेजते हुए, उन्हें मोती अक्षर जैसे जड़ते हुए मेरे अनुज है आदरणीय शिवसागर जी, आपको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने काव्य पाठ से हम सबको आह्लादित करें। नमस्कार, मैं भिवाड़ी राजस्थान से शिवसागर शर्मा भावुक, आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा जी, आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नई कलम नया कलाम के मंच पर एक शाम आपके नाम में मुझे शिरकत करने का अवसर प्रदान किया। मैं एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा एक गीत आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। सुनिए कि संकलन तुम अगर स्नेह की हो शुभे, तो मैं भी मुक्तक नहीं सिर्फ हूं प्यार का। संकलन तुम अगर स्नेह की हो सुबह, तो मैं भी मुक्तक नहीं सिर्फ हूं प्यार का। मेरी हर श्वास में एक उपन्यास है, मेरी हर श्वास में एक उपन्यास है। मातृ स्तंभ हूं मैं न अखबार का। संकलन तुम अगर, अब बंद सुनिएगा, कि उर्वशी की तरह उर्म ऐसी वसी, उर्वशी की तरह उर्म ऐसी वसी, कि मन में बनने लगी काव्य की भूमिका। उर्वशी की तरह उर्म ऐसी वसी, कि मन में बनने लगी काव्य की भूमिका। तार शब तक मेरा ही से मिल ना सकी, मुक्ति पथ पर सिया राम की गोपिका। और ये बंद खास आपके लिए कि तो सिर्फ चारण नहीं गीत गोविंद का, सिर्फ चारण नहीं गीत गोविंद का। मैं तो हूं नाद दिन करके हुंकार का। संकलन तुम अगर, अब अगला बंद सुनिएगा, कि मैं महाप्राण का सिर्फ अपरा रहा, तुम तो हरिवंश की हो मिलन यामिनी। एक भावुक हृदय सिर्फ मन के लिए चाहता था बनो तुम भी कामायनी, चाहता था बनो तुम भी कामायनी। और ये पंक्ति भी कि तुम बिहारी कि श्रृंगार की सत सई, तुम बिहारी कि श्रृंगार की सत सई। तो बस छंद में भी नहीं सिर्फ मनुहार का, तुम बिहारी कि श्रृंगार की सत सई। तो छंद में भी नहीं सिर्फ मनुहार का। मेरी हर श्वास में एक उपन्यास है,
मात्र स्तंभ हूं मैं न अखबार का। और गीत का अंतिम स्पर्श आपकी सेवा में कि गीत में आपकी भूमिका यो रही, गीत में आपकी भूमिका यो रही, जैसे सीता स्वयंवर में कोदंड का। गीत में आपकी भूमिका यो रही, जैसे सीता स्वयंवर में कोदंड का। जैसे सीता स्वयंवर में कोदंड का। है प्रमुखता तेरी जिंदगी में मेरी, है प्रमुखता तेरी जिंदगी में मेरी, जैसे साकेत में उर्मिला खंड का। और ये पंक्ति खास आपके लिए कि चांद हो तुम अगर, चांद हो तुम अगर शिव के सिर की सुनो, चांद हो तुम अगर शिव के सिर की सुनो, तो भस्म हूं मैं भी भोले के श्रृंगार का। मेरी हर श्वास में एक उपन्यास है, मात्र स्तंभ हूं मैं न अखबार का। मात्र स्तंभ हूं मैं न अखबार का। बहुत बहुत शुक्रिया। अप्रतिम अप्रतिम भावुक जी, लाजवाब। आपके गायन से मंच हमारी गोष्ठी सम्मानित हो गई। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत नमन। मित्रों, सभी कवियों के काव्य का रसास्वादन करने के बाद मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय अंजना जी से निवेदन करूंगी, आप मंच पर आएं, अपने 2 शब्दों के द्वारा अपना अनुभव हमारे मंच पे हमारी गोष्ठी में बैठकर उन्हें कैसा लगा हमसे साझा करें, और जो भी हमें विचार देना चाहती हैं, जो भी हमें सुझाव देना चाहती हैं वो दें। आदरणीय अंजना जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आएं और अपने 2 शब्दों से मंच को लाभान्वित करें। नमस्कार, मैं अंजना सिन्हा नई कलम नया कलाम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज जो कवि सम्मेलन है, जिसमें कवि कवित्रियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं, सभी की रचनाएं बेहतरीन, उम्दा, उत्कृष्ट रही हैं। बहुत ही अद्भुत कवि सम्मेलन रहा। अंत में मैं अपनी जीवा को विराम देते हुए सभी को अनंत शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। सभी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्षा महोदय। आपके सुंदर और उत्साहवर्धक विचारों से मंच के सभी कलाकार, मंच पर शिरकत कर रहे हर व्यक्ति को बहुत ही उत्साह मिला। अब मैं निशा जी से निवेदन करूंगी वो मंच पर आए और मंच पर हमारी इस गोष्ठी में शिरकत कर रहे हर व्यक्ति को आभार व्यक्त करें। आदरणीय निशा जी। बहुत बहुत आभार सभी का। आज मंच पर मैं निशा अतुल्य अपने संस्थापक पागल फकीरा का धन्यवाद करती हूँ। मेरी सह आयोजिका डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी, मुख्य अतिथि मल्लिकाए गज़ल सुदेश नूर जी, अध्यक्ष अंजना सिन्हा जी और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ हमारी संचालिका। हमारे मंच के सभी सदस्यगण और प्रतिभागीगण किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने अपनी विधा में एक अलग आयाम स्थापित कर चुके सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज सरस्वती वंदना नीलम व्यास जी ने करी, बहुत ही अच्छा आगाज़ हुआ।
हमारे कार्यक्रम का। अंजना सिन्हा जी छत्तीसगढ़ से, नीरू मित्तल जी चंडीगढ़ से, नीलम व्यास जी जोधपुर से, आरती मेहर जी रायगढ़ से, कृष्ण कुमार दुबे जी कैलकटा से, डॉक्टर रघुनाथ मिश्र कोटा से और शिव सागर शर्मा भावुक हमारे कार्यक्रम में एक अनुपम उपस्थिति, अनुपम प्रस्तुतियां लेकर इस मंच को उन्होंने सजाया। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे श्रेष्ठ रचनाकारों के बिना हमारा मंच बिल्कुल सूना है। आप लोगों ने नई कलम नया कलाम को जो एक आयाम स्थापित करने में सहयोग दिया है, अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से इस मंच को सजाया है, संवारा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी संचालिका का, जिन्होंने इतना सुंदर संचालन किया कि प्रोग्राम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आमने सामने बैठकर कर रहे हों। मुख्य अतिथि हमारी मल्लिकाए गज़ल सुदेश नूर जी, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अध्यक्ष अंजना सिन्हा जी, अपने आप में पूर्ण हस्ताक्षर, जितनी तारीफ करूं शब्द नहीं है। सुदेश जी गागर में सागर भरने का जो एक काम करती हैं वो अद्भुत है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ उनके लिए। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने श्रेष्ठ श्रोतागणों का हृदय से आभार प्रस्तुत करती हूँ, जो हमारे कार्यक्रम को एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियों पर अपनी रचनात्मक दूरदर्शिता दिखाते हुए हमें उत्साहवर्धन करते हैं और नए नए कार्यक्रमों को नए नए तरीके से लाने में सहायता देते हैं। हम अपने श्रोताओं की हौसला अफजाई के बिना अपने कार्यक्रम को उत्कृष्टता नहीं दे सकते, ये तो सभी जानते हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सभी प्रतिभागियों का, अपने श्रोताओं का, अपने मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का और अपने संस्थापक पागल फ़कीरा का। पागल फ़कीरा जिन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया जिसमें कि हम अपनी प्रतिभाओं को परिष्कृत कर एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं, जो सच में ही पागल भी है साहित्य के प्रति और तबीयत से फ़कीरा है, बिल्कुल फक्कड़। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ अपने संस्थापक प्रफुल्ल पांडे पागल फ़कीरा का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपना सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। आपके इतने खूबसूरत अशारों ने हम सबको बहुत ही प्रफुल्लित कर दिया। आपके शब्दों ने हम सभी का मन आद हो गया। पुनः पुनः आभार आपका। मित्रों, आज के हालात को देखते हुए मैंने भी कुछ अशार लिखने की जरूरत की है। जैसा आजकल नारियों स्त्रियों के साथ हो रहा है, उस पर कुछ जो मैं महिला चिकित्सक हूँ, महिलाएं मुझ पर आती हैं, मिस्टेक आती हैं, तो मैंने जो शब्द लिखे हैं वो आपको प्रेषित करती हूँ। सरे बाजार बिक जाती, सरे बाजार बिक जाती जैसे कोई वस्तु है नारी, सरे बाजार बिक जाती जैसे कोई वस्तु है नारी, कभी बेमौत मर जाती कितनी बेजार है नारी, कभी बेमौत मर जाती कितनी बेजार है नारी, सरे बाजार बिक जाती जैसे कोई वस्तु है नारी। कभी चकलों में बैठी है, कभी चौसर पे बिछती है, कभी चकलों में बैठी है, कभी चौसर पे बिछती है, कभी पासे के जैसी वो सदा अपनों से है लाजी, कभी पासे की जैसी वो सदा अपनों से है हारी, कभी पत्थर बनी नारी सजा बिन बात के पाती, कभी पत्थर बनी नारी सजा बिन बात के पाती, कभी बेबात को नारी चिता में झोंक दी जाती, कभी बेबात से नारी चिता में झोंक दी जाती। बहुत हो गया अब सहना, बहुत अब हो गया सहना चिता बेगुनाहों का लहू बहना, बहुत अब हो गया सहना बेगुनाहों का लहू बहना। उठो अब तीव्रगामी बन, उठो अब तीव्रगामी बन, तजो अब लाज का कहना। बहुत अब हो गया सहना बेगुनाहों का लहू बहना, उठो अब तीव्रगामी बन, तजो अब लाज का गहना। बनो ज्वाला धधकती सी, बनो ज्वाला धधकती सी, बनो तेजाब सी कातिल, बनो ज्वाला धधकती सी, बनो तेजाब सी कातिल। छुए तो हाथ जल जाए, छुए तो हाथ जल जाए, न हो ना नार तू गाफिल, छुए तो हाथ जल जाए, न हो ना नार तू गाफिल, छुए तो हाथ जल जाए,
न होना नार तू गाफिल, यथार्थ की कलम कहती है, यथार्थ की कलम कहती है इजाफा इस तरह होए, यथार्थ की कलम कहती है इजाफा इस तरह होए, चले इंसाफ का पहिया कोई लाचार ना रोए, चले इंसाफ का पहिया कोई लाचार ना रोए। इन्हीं आशा भरी पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ इस एक शाम आपके नाम के गोष्ठी को विराम देती हूँ। घोषणा से पहले जरूरी 2 बात साझा करना चाहूंगी। जैसा कि आप लोग हर गोष्ठी का वीडियो सुनने के बाद लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन दबाते हैं और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अपने सुझाव और कीमती विचार हमें भेजते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्य को आपको अभी भी करना है। जानते हैं ना, आपके इन्हीं बहुमूल्य प्रयासों से हमारी गोष्ठियां, हमारा मंच दिन पर दिन उत्थान ले रहा है और आपके विचार सुझाव हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो मित्रों, याद रहे हमारा साथ छूटने ना पाए। इसी के साथ अंतिम घोषणा करती हूँ। आदरणीय विमला भंडारी जी से मंच पर आए और राष्ट्रीय गान के द्वारा मंच की इस गोष्ठी का समापन करें। आदरणीय विमला भंडारी जी, जानते हैं ना, हम बिछड़ रहे हैं, फिर किसी एक शाम आपके नाम में मिलने के लिए। नमस्कार शब्दों। विमला जी, आप आए और राष्ट्र गायन करें। सादर नमन। ग्रुपवासियों से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।